विक्रांत गुप्ता का क्या कहना है बाबर आजम को ड्रॉप करने के ऊपर, आइए देखते हैं। बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है। भाई पाकिस्तान की नई सिलेक्शन कमेटी कहती है कि जी बाबर को आराम दिया गया है, हाँ, कहा नसीम तो शाह यही को है। आराम दिया गया है, शाहिनशाह अफरीदी को आराम दिया गया है। पहले तो सब जानते ही हैं कि भाई आराम नाम की कोई चीज टेस्ट क्रिकेट में नहीं होती, खासतौर से उस टीम की जो इस वक्त पायदान में सबसे काफी नीचे ज्यादा अपने घर पर ही ऐसे लगातार ही। हार रही है। अब सवाल यह है कि क्या बाबर को ड्रॉप करना चाहिए था? शायद बाबर के रन्स नहीं है, यह हकीकत है। परफॉर्मेंस तो लेकिन नहीं है। यहां पर ना दोस्तों एक फर्क दिखता है भारत में और पाकिस्तान में। मैं बार बार कहता हूं कि इंडियन क्रिकेट सिस्टम और पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम में यही फर्क है। इंडिया में प्लेयर्स सिस्टम से चलते हैं, सिस्टम से आते हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान में प्लेयर्स सिस्टम के बावजूद आते हैं। अब ले लेकर ना पाकिस्तान के पास हालिया सालों में बाबर आजम एक प्लेयर थे। अब शायद बाबर की गलती थी जब कप्तानी से हटा दिया गया, फिर लालच में उन्होंने दोबारा कप्तानी ले ली, लेनी नहीं चाहिए थी। ऐसे लेकिन ही। मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसे कौन से तीर चलाने वाले खिलाड़ी हैं कि आपने बाबर को ड्रॉप कर दिया और फिर आप कह रहे हो कि एक काम करते हैं जी बाबर को ना थोड़ा आराम दे देते हैं, जो कि कभी कभी फायदा भी करता है। ऐसा नहीं है, आप परफॉर्मेंस जब आ ड्रॉप सकती है। करते हैं तो कभी कभी खिलाड़ियों को फायदा भी होता है। वो खिलाड़ी अंदर झांक के भी देखता है, अपने आप को री इन्वेंट करने की भी कोशिश करता है। लेकिन शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पूरे क्रिकेट सिस्टम ने ना बाबर को हरा दिया। बाबर की ऐसे हार ही। ना सिर्फ खुद से हुई है, बाबर की हार शायद पाकिस्तान के क्रिकेट इकोसिस्टम से भी हुई है। अब वहां पर क्या हुआ? क्या कोई ऐसा था जो पाकिस्तान क्रिकेट में ये सोच रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट को इंप्रूव कैसे करना है? क्या कोई ऐसा था जो ये बाबर से जाकर बात करता और कहता कि बाबर यार एक काम करते हैं, जितना कॉन्फिडेंस आपको चाहिए हम आपको देते हैं, जाओ आप रन बनाओ। भाई साहब वहां पर सिलेक्शन कमेटी बदली है, उन्होंने आते ही अगले दिन ही सबसे कर पहले दिया। क्या किया? घर के सारे बल्ब बदल देते हैं। और भाई साहब बल्ब तो आप बदल दोगे, लेकिन बिजली कहां से लाओगे? आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में इतने बड़े खिलाड़ी नहीं है। और मुझे लगता है कि ऐसी सूरत हाल में ना दो चीजें होती हैं। एक ये कि खिलाड़ी बड़ा जबरदस्त कम करता है, एक ये कि खिलाड़ी खत्म हो प्रैक्टिस से। जाता है। और जिस तरह से मुझे लगता है कि बाबर की पिछले एक साल की बैटिंग रही है, आई विल बी सरप्राइज्ड कि मतलब आपको अब उनके बैट से उस तरह के और उस कंसिस्टेंसी के साथ रन्स मिले जो शायद आज से 3-4 साल पहले मिल रहे थे। तीन चार बड़ा साल पहले मैंने स्टेटमेंट है ये ये। कहा भी था। मैंने कहा कि ये एक यंगस्टर है, एक अच्छा प्लेयर है, और शायद आने वाले टाइम में जो फैब फोर की हम बात करते हैं, जब ये चार जाएंगे, विराट, स्टीव स्मिथ, विलियमसन और रूट, तो आने वाला जो फैब फोर होगा उसमें बाबर आजम एक उत्तराधिकारी कहा था रहेंगे। इन्होंने। ही विल बी वन ऑफ द कंटेंडर्स। बाबर ने रन भी बनाए, जिसके भी खिलाफ बनाए, जहां पर भी बनाए, बट वो कंसिस्टेंट थे। लेकिन शायद मुझे लगता है कि बाबर ने ना अड़ियल स्वभाव, बाबर ने जो थोड़ा सा सुनी नहीं किसी। रिजिड होना, किसी की ना सुनना, जो कि पाकिस्तान में इससे पहले कई कप्तानों के बारे में कहा जाता था, खासतौर से इमरान खान। लेकिन यस, बाबर इमरान के खान के पास बाद। इमरान खान वाली टीम नहीं थी, और बाबर आजम इमरान खान भी नहीं थे। और जब उनको पिछले साल वर्ल्ड कप से हटाया गया था कप्तानी से, बाबर को कप्तानी की सोचनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर वो लालच कि 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद मैं दोबारा कप्तानी ले लेता हूं। आप पाकिस्तान में तो ये था कि जी आए दिन आपके हर 15 दिन बाद मौसम बदलता था और आप कप्तान को बदल देते थे। ऐसे ही है अच्छा, ये पाकिस्तान भी। ये समझ नहीं आया कि अब पाकिस्तान क्या करेगा। क्या पाकिस्तान ने अभी से हथियार डाल दिए? ठीक है, वो यंगस्टर्स के पास गए हैं, कभी कभी आपको डोमेस्टिक सिस्टम के चेंज करना परफॉर्मेंस। पड़ता है, कभी कभी उसका फायदा भी होता है। लेकिन जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट चलाई जा रही है, मुझे नहीं लगता कि वहां पर इंटेंट ये है कि नहीं यार, लेट्स पुट ऑल आवर हेड्स टुगेदर और अपने क्रिकेट को इंप्रूव करें। मुझे तो ये लगता है कि यार वो दुश्मनियां वहां पर ली जा रही हैं, बदले बदला। लिए जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है बाबर ने भी 4 लोगों को रफल किया हो जब वो पावर में थे, जब उनका बल्ला चल रहा था, उनकी कप्तानी चल रही थी। आज जिसके हाथ में पावर आती है वो कहता है चल भाई तन्नू पहले मैं गिराना, मतलब तुझे ही मैं नीचे उतारता हूं। और ये आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट अब मौखरी हो चुकी है। पाकिस्तान का जो बड़े से बड़ा क्रिकेट फैन भी होगा ना, वो भी ये कहेगा कि इट्स अ मॉकरी नाउ। और आप क्या सोचते हो? आप ये सोच रहे हो कि इंग्लैंड के खिलाफ आपकी होम सीरीज है, आपने अपने 3-4 बड़े बड़े प्लेयरों को आराम देकर आराम क्या दिया। एहसान किया है? भाई साहब आपने मतलब जो क्रिकेट खेली है, या जिस तरह से आपकी टीम की सोच रही है, आई विल बी सरप्राइज कि यहां से आने वाले वक्त में, हालिया आने वाले वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट खड़ी हो। आई थिंक बाबर और पाकिस्तान क्रिकेट शायद इस वक्त पाकिस्तानी फैंस को दोनों की तरफ देखकर ये लगता होगा कि काश हमने
इंसाफ किया होता। बाबर खैर के ये साथ पाकिस्तान का मामला है और बाबर के खुद बल्ले से रन नहीं आए हैं, ये भी हकीकत है। ऐसे ही बट फिर रन वही नहीं बात आ जाती है, दुनियाई क्रिकेट में बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं जिनके बल्ले से एक ऐसे कैच आता है कि रन हर नहीं बनते, हर बैट्समैन लेकिन का। टीमें उनकी बेइज्जती नहीं करती, वो मुल्क उनकी बेइज्जती नहीं करता। बाबर आजम की जिस तरह से इस वक्त दुर्गति की गई है, उनको सिर्फ टीम से ड्रॉप नहीं किया गया, आई थिंक बेइज्जती की गई है। खैर जो भी है, आने वाला वक्त बताएगा कि ये सही फैसला है या गलत है, लेकिन आई विल बी सरप्राइज्ड कि यहां से पाकिस्तान क्रिकेट सही डायरेक्शन में जानी शुरू हो। तो ये कहना था विक्रांत गुप्ता का बाबर आजम को ड्रॉप करने के हवाले से। उनका कहना था कि बाबर आजम को जिस तरह से ड्रॉप किया गया वो एक तो बनता नहीं था। उन्होंने कहा गया कि आराम दिया गया बाबर आजम को। आराम उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में दिया नहीं जाता। उसके अलावा उन्होंने बाबर आजम की वैसे बात की कि जब वो कप्तान थे वो भी किसी की नहीं सुनते थे। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि उनका ये बड़ा स्टेटमेंट है कि उनका कहना है कि बाबर आजम उस तरह से कंसिस्टेंट अब जो रन नहीं बना पाएंगे जिससे वो एक टाइम पर बनाया करते थे। तो ये एक बड़ा बयान है। उसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात की, जो कि सारे ही आजकल कर रहे हैं, कि पाकिस्तान क्रिकेट सबसे बुरे हालों में जो है वो इस टाइम मौजूद है। और वर्ल्ड क्रिकेट ही जो है वो पूरा परेशान है पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर, दुखी भी है, क्योंकि एक अच्छी साइड जो है पाकिस्तान की हुआ करती थी, जो कि अब बिल्कुल एक मिनोज की तरह जो है वो बिहेव कर रही है, मिनोज की तरह जो परफॉर्म कर रही है। अब पाकिस्तान ने डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को तो चांस दिया, अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या इनका सूरत हाल रहती है। आपकी इस हवाले से क्या राय है, हमें अपनी राय भी जो है वो लाजमी से आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो है टाइप करके बताएं।